हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली रात के 8 बजे बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी के पीजीटी के सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है, जिसपे अभी हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 4 में जो आपका एक टॉपिक दिया गया है समाजीकरण, उसको हम लोगों ने देखा, उसकी परिभाषाएं देखी, उसके अभिकरणों को देखा, उसकी उप प्रक्रियाओं को देखे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे समाजीकरण के विभिन्न सिद्धांतों के संदर्भ में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे, समाजीकरण के सिद्धांत, ठीक है, यानी समाजीकरण के सोशलाइजेशन के विभिन्न जो थ्योरीज है उनको देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं जो मेहनत कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है तो एक लाइक करें, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने या फिर लाइक करने से आप लोगों का तो कुछ भी नहीं जाए, लेकिन क्या होता है कि जो यूट्यूब है वो वीडियो को पहुंचाता है, जो लोग सर्च करते हैं वहाँ तक उनको पहुँचाता है। तो आप लोग मेरी ये मदद ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर जब तक आप लोग सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं आएगा, ताकि मैं आप तक और बेहतर से बेहतर क्लास को लेकर आ सकूं। तो ये चीज़ों पे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समाजीकरण के सिद्धांत। इसके अंतर्गत एक एक करके हम लोग सभी सिद्धांतों को देखेंगे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत? आप लोग नोट्स बना सकते हैं, मैं जो बोल रही हूँ उसको आप लोग लिखिए, या फिर अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ते हैं जिसको कि आपका एक मिनिमम फीस रखा गया है, आपको उसके अंतर्गत कंप्लीट सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ आपको नोट्स में क्या क्या मिलेगा। आपको नोट्स लेने के लिए ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया 7870421839, इसमें आपको कांटेक्ट करना है। नोट्स के अंतर्गत आपको एनसीईआरटी आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्लस थ्योरी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक का आपको पीडीएफ दिया जाएगा। सेकंड, आपको पूरा कंप्लीट सोशियोलॉजी का पीजीटी लेवल का आपको नोट्स मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। थर्ड, आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं टीआरई 1, 2 और 3 के, इसके क्वेश्चन दिए जाएंगे विद आंसर। ओके। फोर्थ नंबर में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के 2000 प्लस जैसे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जब 50 स्टूडेंट्स कम से कम अगर जुड़ जाते हैं, उसके बाद टेलीग्राम पर या फिर आपका एग्ज़ाम के 1 महीना पहले से टेलीग्राम पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी आपको किया जाएगा। ठीक है, आप इसमें एमसीक्यू का टेस्ट दे सकेंगे। टेलीग्राम में क्या होता है, टेस्ट देने से आपको आपकी रैंक के बारे में पता चलती है कि आप मान लीजिए कोई 50 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 100 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर, तो उसमें आपका पोजीशन कितना है वो आपको टेलीग्राम में पूरा रिजल्ट के साथ, रैंक के साथ पता चलेगा। तो ये चीज़ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगी। सिर्फ इसमें आपको कॉल करके नोट्स के बारे में जानकारी लेना है। आपको सारे नोट्स जो है आपके व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो ये जानकारी देना भी ज़रूरी था, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मैंने सारे प्रोसेस को लिखा हुआ है, लेकिन बहुत स्टूडेंट जो है उसको पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे लेना है। ठीक है, तो आज का हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। देखिए, बोर्ड पे तो पूरा थ्योरी को लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को जो सिद्धांत, जो थ्योरी है उसको समझा दूंगी। आप लोग अपने भाषा में नोट्स को बना भी सकते हैं, या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में तो आपको सारा मिलेगा ही। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसके प्रणेता कौन है अगर आपसे पूछता है तो कौन हो जाएंगे, फ्रायड महोदय।
इनकी जो थ्योरी है इसको बोला जाता है आपका आइरोटिक फीलिंग बोला जाता है। इनकी थ्योरी को क्या बोला जाता है? आइरोटिक फीलिंग बोला जाता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इनकी जो पुस्तक थी लिविडो, इनकी पुस्तक का नाम लिख लीजिए, इनकी बुक का नाम लिविडो। इसमें इन्होंने अपने इस सिद्धांत को दिया था और बताया था कि सामाजिकरण के कामुक प्रवृत्तियों से समझने का उन्होंने इसका प्रयास किया और इड, ईगो, सुपर ईगो के माध्यम से व्यक्तित्व यानी स्व के विकास को समझाया। कौन? तो फ्राइड महोदय। इड, ईगो, सुपर ईगो, फ्राइड महोदय। अब है कि इड क्या होता है, ईगो क्या होता है या फिर सुपर ईगो क्या होता है, एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग देखिएगा लिखा हुआ रहता है, आप लोग को क्वेश्चन में भी मिलेगा। इड, ईगो और सुपर ईगो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, इड, ईगो और सुपर ईगो के माध्यम से। तो इड जो होता है वो जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, इसमें आइरोटिक जो फीलिंग होती है उसकी भरमार होती है। ईगो जो है इसमें जो व्यक्ति है वो चेतन और तार्किक पक्ष को प्रस्तुत करता है। इससे व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रण रखकर समाज के अनुसार जिस प्रकार से उचित व्यवहार करना है उसको करता है। सुपर ईगो में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति नैतिकता के आधार पर सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों में प्रयोग लाकर इड को और नियंत्रित करता है और कंट्रोल करता है। इड में क्या होता है? जो जन्मजात प्रवृत्तियां होती है, जो आपके आइरोटिक फीलिंग होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? तो सुपर ईगो करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरी है समाजीकरण की वो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी विपरीत लिंगाकर्षण। क्या हो जाएगा? विपरीत लिंगाकर्षण। इसमें 3 से 6 वर्ष यानी इड का जो प्रोसेस रहता है, 3 से 6 वर्ष का प्रोसेस, ये जो इड है इसका प्रोसेस क्या है? 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था को इड के अंतर्गत रखा गया है। इस अवस्था में एक बच्ची अपने पिता की ओर ज़्यादा आकर्षित होती है। विपरीत लिंग के ऊपर आकर्षण देखिएगा ज़्यादा होता है, ज़्यादा आकर्षित होती है मतलब अपने पिता से ज़्यादा अटैच्ड रहती है। कि पापा से बेटी का ज़्यादा लगा रहता है, माँ से बेटा का, तो वो ज़्यादा रहता है। उसी प्रकार से इसके विपरीत जो लड़का रहता है वो माँ से ज़्यादा अटैच्ड रहता है। इसी को विपरीत लिंगाकर्षण कहते हैं। ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है और इसी को ओडिपियस कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओडिपियस कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, और परिवार के माध्यम से ही व्यक्ति अपने क्या करता है? नैतिक और व्यक्तिगत पहचान की ओर अग्रसर होता है, सीखता है समाजीकरण के अंतर्गत। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो C.H. कूले महोदय जी के द्वारा। चार्ल्स हटन कूले इनका पूरा नाम है। किसमें दिए हैं? तो इनकी जो पुस्तक थी, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। इनकी पुस्तक का नाम था ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। इसमें उन्होंने आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत दिया है। ठीक है, मैं लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी यानी लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी इंग्लिश में बोला जाता है। लुकिंग ग्लास आत्मदर्पण अगर आप लोग नहीं बताए समझते हैं तो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। इसमें इन्होंने बताया कि समाज में व्यक्ति के लिए क्या है? एक आईने के समान है और जो व्यक्ति है उस आईने को देखता है। ठीक है, आईने के समान मतलब मिरर में क्या होता है? हमारा प्रतिबिंब दिखता है। तो उसी प्रकार से समाज को वो प्रतिबिंब के रूप में देखता है और जानना चाहता है कि समाज उसके बारे में क्या है, वो क्या है, वो समाज उसके बारे में क्या सोच रहा है। उसके बाद फिर वो उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रियाएं करता है, अपना रोल अदा करता है, अपना व्यवहार व्यक्त करता है। किसमें? तो माइंड सेल्फ एंड आपका जो आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत है इसके अंतर्गत। मैं
आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के अंतर्गत इसमें जो प्रक्रिया होती है, तो इसमें किसी भी जो मनुष्य होता है ना, ह्यूमन नेचर के बारे में बोला जा रहा है। तो ह्यूमन नेचर का सोशल ऑर्डर, यानी जो व्यक्ति होता है वो 3 आधार पर विचार करता है। वो 3 आधार कौन कौन से हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, लोग जो सोचते हैं उससे मैं क्या सोचता हूँ, और मेरे द्वारा किया गया कार्य सही है या गलत। ये 3 अवस्थाएं इसी सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति जो है सोचता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी थ्योरी है, ये सब सामाजिक रंग का सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैं तथा मुझे का सिद्धांत। मैं तथा मुझे का सिद्धांत, यानी ये किनके द्वारा दिया गया है, तो G.H. मीड जी के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। कभी कभी क्या होता है कि सिद्धांत पूछ लेते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये किस पुस्तक में दिया गया है, तो इनकी बुक का नाम क्या था, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। उसमें उन्होंने अपने इस सिद्धांत को दिया है, ठीक है। उसके बाद माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद भी उन्होंने बताया है। इसमें एक व्यक्ति के कार्य को क्या बोला जाता है, मी की क्रिया पर सामान्यकृत अन्य, यानी जो जनरलाइज्ड अदर होते हैं की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। जैसे जनरलाइज्ड अदर मतलब जो इसमें सभी रिलेशन आ जाएंगे वो उसके अंतर्गत होंगे। जैसे जो सिग्निफिकेंट अदर होते हैं वो क्या होते हैं, निकट के संबंधी होते हैं, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार है, हम कैसे कर रहे हैं। और जनरलाइज्ड अदर में हमारे दूर के जो रिलेशन होते हैं उनसे भी जो बालक होता है वो देखता है और उनको भी देख कर सीखता है और उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। तो ये मैं तथा मुझे का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया है, तो मीड महोदय जी के द्वारा दिया गया है। एक और सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये किनके द्वारा दिया गया है, आप लोग अगर आप लोग सीटेट का पढ़े होंगे तो बता दीजिएगा। ये दिया गया है पियाजे महोदय जी के द्वारा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें उन्होंने समाजीकरण की 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदनात्मक अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष, पूर्व संवेदनात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था परिपक्व होने तक। ये पियाजे महोदय ने कितने स्टेज बताए हैं संज्ञानात्मक के, तो 4 स्टेज इसके अंतर्गत इन्होंने बताए हैं। किसमें, तो संज्ञानात्मक अवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट जो है वो है मनोसामाजिक सिद्धांत। क्या है, मनोसामाजिक सिद्धांत। नेक्स्ट ये सिद्धांत है। अब मनोसामाजिक सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो इरिक इरिक्सन जी के द्वारा, इरिक इरिक्सन जी के द्वारा मनोसामाजिक सिद्धांत। इनकी पुस्तक का नाम है आइडेंटिटी एंड यूथ क्राइसिस। तो टोटल हम लोगों ने कितने सिद्धांतों को पढ़ा, 6 सिद्धांतों को पढ़ा और ये 6 सिद्धांत के अंतर्गत आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।